प्यारी संगत सभिनी सां जय श्रीराम। जय जय श्री जय श्री राम। कृष्णा। जय श्री कृष्ण। एकाणनि जे आख़िरी ॾींहुं चोंबो नवरातो आहे त अॼु 9 ॾींहुं आहे। माता सिद्धिदात्री जो ॾींहुं आहे। जप तप पाठ पूजा वो आख़िरी ॾींहुं ते सिद्धिदात्री देवी सब कम सिद्ध करण वारी, रास करण वारी, सफल करण वारी, भगत खे भक्ति जो फल शक्ति जे रूप में ॾियण वारी उन माता खे नमन आहे। असांजे हालांकि सॼो भक्त मंडल असांजो परिवार आहे, पर वरी बि असांजी फैमिली में उदय कुमार उदयलाल जी धर्मपत्नी पावनी देवी ने नवराता रखिया हुया। उन्होंने 9 ॾींहं विर्त रखियो ऐं ॿियो पाड़े में सुमित चावला ने रखियो। अभय जी धर्मपत्नी मयूरी ने भी नवरात्रनि जा विर्त रखिया। अनेक अनेक जैफा न्याणियूं इहो विर्त रखंदियूं आहिनि। इंदर कमल भी रखंदो आहे इहे विर्त नवरात्रे जा। निर्जला एकादशी जा मयूर रेलन भगत सभिनी ते धूणीवाल दातार कृपा करे। इन्हनि विर्तन वारनि जे माध्यम सां ही धर्म भी मजबूत थींदो आहे, वृत्ति शुद्ध थींदी आहे। घर परिवारनि में सुठो वातावरण निर्मित थींदो आहे। अचो त पाण अॼु 7 अध्याय जे इन आख़िरी 5 श्लोकनि सां हींअर जुड़ूं था पिया। ज्ञान विज्ञान नाम योग अध्याय। श्री परमात्मने नमः। वेद अहम समित तानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कंचन। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम संग्रह यान्ति परन्तप। येषाम तु अंतगतम पापम जानानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तः भजन्ते माम दृढ़व्रता। भजन्ते माम दृढ़व्रतः जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यन्तति ये ते ब्रह्म तत्त्वविदु कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम्। स अधिभूत अधिदैवं माम स अधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदु युक्त चेतसः। बोलो श्रीमद् भगवत गीता जी जय। धूनी वाले महादेव जी जय। रायपुर वाले राम जी जय। हयात पितापी जी आदि स्थान सुखभंजन धोनी साहब जा भी दर्शन थियनि था। माथेले जा रोज थींदा आहिनि। कल अष्टमी ते गोल्डन टेम्पल पूज माता साहिब जे जन्म स्थली जा भी लगातार दर्शन थिया। ये पावन दर्शन, ये दिव्य दर्शन असांजे तव्हांजे निर्णयनि जे माध्यम सां हृदय में प्रकाशित थियनि, पापन खां दोषन खां मुक्त करनि। ये सतगुरनि जे स्थान जा दर्शन। दुख भंजन धोनी साहब जी। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सदगुरु देव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। भगवत गीता 7वां अध्याय। तो हमने पहले श्रवण किया कि 4 प्रकार के जीव भगवान की शरण में नहीं आते। फिर भगवान आगे बता रहे हैं 4 प्रकार के जीव मेरी शरण में आते हैं। और फिर कल भगवान ने कहा कि जो मूर्ख हैं, जो नास्तिक प्रवृत्ति के हैं, उनको उनके आगे मैं कभी प्रकट नहीं होता। मैं अपनी अंतरंगा शक्ति यानी योग माया शक्ति से अपने आप को ढक देता हूँ।
तो जैसे दुर्योधन, कर्ण, इन सब के आगे भगवान थे। भगवान ने उनके सामने बातें की, उनके साथ बातें की। यहाँ तक कि शास्त्रों में लिखा है कि भगवान ने दुर्योधन को अर्ध विराट स्वरूप दिखाया था। लेकिन दुर्योधन क्या कहने लगा कि ये तो मायावी है, और उसने भगवान को प्रसन्न करने के भाव से नहीं, अपने अहंकार युक्त होकर भगवान को 56 भोग लगाया कि 56 प्रकार के उन्होंने, जैसे हम 56 भोग लगाते हैं ना भगवान को, तो भगवान ने उसे स्वीकार नहीं किया। और विदुर रानी के घर जाके भगवान ने केले के छिलके खाए। बताओ, यानी भगवान को 56 भोग प्रिय नहीं है। अगर हमारा भाव शुद्ध नहीं है तो भगवान कह रहे हैं कि ये 56 भोग भी कुछ काम के नहीं है। लेकिन अगर हमारा भाव शुद्ध है, वो विदुर रानी भगवान का दर्शन करके इतनी प्रसन्न थी, इतनी प्रसन्न थी, आंखों में से झरझर आंसू बह रहे हैं। और क्या कर रही है, केले का छिलका छिल रही है, जो मेन बनाना है उसको पीछे फेंक रही है, और केले के छिलके भगवान को दे रही है। इतनी भी उसको सुध नहीं रही कि मैं दे क्या रही हूँ। उतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने कहा, अरे तुम ये क्या कर रही हो विदुर रानी, तुम भगवान को केले का छिलका खिला रही हो। भगवान ने कहा, तुमने सब डिस्टर्ब कर दिया। कितनी भाव से ये मुझे केले का छिलका दे रही थी, अब तो इस केले में भी वो स्वाद नहीं है जो केले के छिलके में स्वाद आ रहा था। तुमने डिस्टर्ब कर दिया। कैसे डिस्टर्ब किया, तुमने उसे जगा दिया ना। वो एक्चुअली विदुर रानी पूरे भाव में खो चुकी थी। भगवान का दर्शन करके इतनी प्रसन्न हो गई कि ये भूल गई कि मैं भगवान को केले का छिलका दे रही हूँ। तो भगवान भाव से, जो भाव से युक्त है उसे स्वीकार करते हैं, ना कि ये दिखावा करने से भगवान को स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, जो ये मूर्ख व्यक्ति हैं, इनके सामने मैं प्रकट नहीं होता। अपनी अंतरंगा शक्ति से मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। अब आगे भगवान बता रहे हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। अब क्योंकि भगवान हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है। हम कहते हैं ना, इसके अंदर भी तो परमात्मा है, इसके अंदर भी तो परमात्मा है। तो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में बैठ के वो हमारे सब कर्मों के साक्षी हैं। भगवान जानते हैं कि हमने भूतकाल में क्या किया था, और आगे हमारा कहाँ, हमारी गति होगी, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, सब भगवान को पता है। क्यों? क्योंकि भगवान इस पूरी सृष्टि के स्वामी हैं। तो भगवान सब जानते हैं, और भगवान यहाँ डिक्लेयर कर रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। पिछले श्लोकों में हमने देखा ना कि कोई विरला ही एक इस सतमार्ग, भगवत मार्ग पर लगता है। उन हजारों में से कोई एक है जो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे आप नहीं जान सकते, लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भगवान को जान सकते हैं। पूर्णतया नहीं, पूर्ण रूप से तो कोई नहीं जान सकते, क्योंकि भगवान अनंत हैं। लेकिन फिर भी अपने भाव से वे भगवान को जानने लगते हैं। शुद्ध भक्ति है जिससे हम भगवान को जान सकते हैं। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा, ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड है कि एक तो इच्छा के कारण हम क्या करते हैं, हमारी भौतिक इच्छाएं इतनी है कि हम अपने जो मेन ड्यूटी है उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, जैसे उस दिन शंकर लाल भाटिया जी अंकल अपना प्रवचन दे रहे थे, उसमें कह रहे थे कि आपका आचरण कैसा होना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बात बात पर ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं कि नहीं करते हैं, कि इसको ये मिल गया, मुझे नहीं मिला, इसके पास 2 कार है, मेरे पास तो 4 होनी चाहिए थी। तो हम संतुष्ट नहीं हैं, हमारी इच्छाएं इतनी हैं कि हम सबसे घृणा करने लगते हैं। तो भगवान कह रहे हैं
कि जो ये जीव हैं, ये एक तो इच्छा के कारण पीछे रह गए, इनकी भौतिक इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, और दूसरा घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। अगर सामने वाले को सुख ज्यादा मिल रहा है तो दुखी हो जाते हैं। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, बड़ी कड़वी सच्चाई है। दूसरों को सुखी देख के ज्यादा दुखी हो जाते हैं। ये ज्यादा सुखी कैसे हो सकता है? सबके अपने कर्म है। इसीलिए तो वो भजन आया ना, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा। तो सब जीवों को जो भी मिल रहा है वो उनके कर्म अनुसार उन्हें मिल रहा है। पिछले जन्मों में हमने क्या कर्म किए ये हम नहीं जानते, लेकिन विधि का विधान कभी गलत नहीं होता। जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध अनुसार हमें मिलता है। तो भगवान कह रहे हैं कि घृणा करते हैं और फिर इसी मोह में अटक जाते हैं और इससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। और अगर हम इससे ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो फिर हम भगवान का साक्षात्कार कैसे करेंगे? भगवान का साक्षात्कार तो छोड़ो, हम आत्म साक्षात्कार भी नहीं कर पाएंगे। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो शुद्ध भक्तों की निशानी क्या होता है कि जब पिछले जन्मों के और इस जन्म के हमारे पुण्य कर्म उदय होते हैं, तब हम क्या करते हैं? तब जाके हम इस भगवत मार्ग पर संकल्प पूर्वक, भगवान कह रहे हैं दृढ़ता पूर्वक, संकल्प पूर्वक तत्पर हो जाते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। और ऐसे नहीं आज किया फिर कल छोड़ दिया, फिर कल 4 दिन किया फिर 4 दिन छोड़ दिया, नहीं, नित्य निरंतर डेली हम उस सेवा में लगे रहते हैं और उसका फल हमें भगवत प्राप्ति अंत में मिलता है। भगवान आगे कहेंगे, जो 30वां नंबर श्लोक है, कि जो मुझे भजते हैं अंततः वे मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। लेकिन कौन भक्त बन सकता है? जिसका पिछले जन्म का कोई पुण्य कर्म उदय हुआ है, इस जन्म में तो पुण्य कर्म क्या है? वो सब पिछले जन्मों में हम सब ने कुछ ना कुछ ऐसी भक्ति की होगी जिसके फलस्वरूप आज हमें सद्गुरु मिले हैं और आज हमें यह ज्ञान मिला है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये भगवत गीता का जो ज्ञान है ये इतना सरलता से नहीं मिलता, ये भी भगवान की कृपा है। अगर हमारे चाहने से सब कुछ हो जाता, ये जब तक भगवान की कृपा नहीं होती, जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होती, तब तक कोई भी इस भगवत मार्ग पर नहीं चल सकता। इसीलिए जो अहंकार है कि हम, तो सेवा का अहंकार भी नहीं करना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, क्योंकि फिर वो अहंकार आने से ना सब क्षीण हो जाएगा, सब क्षीण हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। जो हम कर रहे हैं ये भगवान की कृपा से कर रहे हैं, जो सेवा हम कर रहे हैं ये सदगुरु चाहते हैं कि हम इनसे सेवा लें, तभी तो वो हमसे लेंगे ना। जब तक उनकी कृपा नहीं है तब तक हमारे चाहते हुए भी, कई भक्त कहते हैं कि हमारा तो भाव था कि हम भजन गाएं, हमारा भाव था हम ये करें, लेकिन हमें माइक पे समय नहीं मिला। होता है ना, ऐसे होता है, क्योंकि इतना शेड्यूल पैक होता है दरबार साहब में कि कहाँ किसको समय दे वो बड़ा प्रश्न। और इतने सारे भक्त हैं, अनंत भक्त हैं सदगुरु देव के, तो सबको माइक पर बुलाना इतना आसान नहीं है। लेकिन कोई उनमें से विरले होते हैं जो सदगुरु की कृपा से वहां तक पहुंच जाते हैं। हो सकता है कोई हमारे अंदर कमी हो, तभी सदगुरु पूर्ण रूप से नहीं वो कर पा रहे हैं। इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस भी रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल वो सेवा मिल जाएगी। आगे, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये 4 प्रकार से हम दुखी। जन्म लेंगे तो मृत्यु अवश्य आएगी, और जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, तो ये सबके जीवन में लागू है।
जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। और क्योंकि ये शरीर है, ये हमेशा एक समान नहीं रहता, आज नहीं तो कल ये वृद्ध हो जाएगा। तो जब वृद्धावस्था आती है तो बीमारियां भी साथ में आ जाती हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भक्त जानते हैं कि मुझे इससे ऊपर उठना है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे ऊपर उठना है। इसलिए वे दृढ़ता पूर्वक क्या करते हैं, मेरी भक्ति में लग जाते हैं। वे बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं बुद्धिमान, बुद्धिमान वो नहीं है जो बड़ा डिग्री होल्डर है, वो तो संसारिक लेवल पे इंटेलिजेंट है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरी नजरों में इंटेलिजेंट कौन है, बुद्धिमान कौन है, जो भगवान की भक्ति में लग गया है, जो यह जानता है कि मुझे इस चक्र से बाहर आना है। हमने देखा ना, अर्जुन ने कई प्रकार के प्रश्न किए पिछले अध्यायों में। दूसरे अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है, अब आप कह रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो मैं इस पृथ्वी को भोगूंगा, है ना, पृथ्वी का राज्य हमें मिलेगा। और अगर इस युद्ध में मेरी मृत्यु हो जाती है तो मुझे स्वर्ग लोक मिलेगा। लेकिन कृष्ण, मेरी प्रॉब्लम ये है कि स्वर्ग भी जाऊंगा तो वापस आना पड़ेगा ना, पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा, फिर वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और अगर पृथ्वी का राज्य मिलेगा तभी भी मैं उसी बंधन में हूं। तो मुझे ऐसा मार्ग बताओ जिससे मैं इससे बाहर निकलूं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो उससे बाहर निकलने का भगवान कह रहे हैं कि ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानते हैं कि इससे बाहर निकलने का मार्ग केवल अच्छे आचरण और भगवान की भक्ति, है ना। उस दिन अंकल जी बता रहे थे कि आप भले ही भक्ति करो, पूजा पाठ करो, लेकिन आपका आचरण सही नहीं है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है ना। हमारी शदानी ग्रंथ में भी, श्री शदानी ग्रंथ में भी संतों ने क्षमावान होना, है ना, मीठी वाणी बोलना, ऐसे क्वालिटीज बताई हैं भक्तों की। हमारे अंदर ये जब तक क्वालिटी नहीं आती, हम कल सत्संग का श्रवण कर रहे थे तो उसमें बताया जा रहा था कि कुछ ऐसे लक्षण जो अगर हमारे अंदर दिखाई देने लगे हमें, तो हमें समझना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग पर दृढ़ हो चुके हैं। तो उसमें क्वालिटीज क्या थी, पहला था धीर होना, मतलब धैर्यशील हो जाना, कुछ भी हो अपने धीरज को ना खोना, क्षमावान हो जाना, चाहे कोई कितना भी हमारे साथ गलत करे, मन से भी, वाणी से भी और अपने कर्मों से हम उसे तकलीफ ना पहुंचाए, बदले की भावना ना रखें, क्षमावान हो जाना। तो ये सब देखो, बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल रूप में आता है ना तो बहुत जल्दी गड़बड़ हो जाती है हमारे आचरण में। लेकिन ठीक है, हमें मार्ग पर लगे रहना है, क्योंकि आज नहीं तो कल उस नाम जप का प्रभाव जरूर पड़ता है। नाम में वो शक्ति है, हमारे में शक्ति नहीं है कोई। वो नाम हमें वैसा बना देता है, जैसे जैसे हम अपने नाम जप में दृढ़ होते जाते हैं, अपनी भक्ति में, अपनी सेवा में दृढ़ होते जाते हैं, तो धीरे धीरे भगवान और सदगुरु की कृपा हमें शुद्ध करते जाती है। तो इसीलिए ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं उतना शुद्ध हो जाऊंगा तब जाके मैं भक्ति के मार्ग पर लगूंगा। जैसे भी हो लग जाओ, क्योंकि सदगुरुदेव सबको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। भगवान से भी ज्यादा दयालु गुरुदेव होते हैं। आप जैसे हो आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, बस सेवा में आ जाओ। अपने आप को, आपको धीरे धीरे उस नाम जप से, सत्संग से, कीर्तन से, अपनी वाणी से धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे। लेकिन बस एक हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट है वो है शरणागति। हम सदगुरु देव के चरण की शरण में गए हैं, लेकिन हमने अभी तक शरणागति नहीं की है, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अहंकार भाव से नहीं जाना, शरणागत भाव से जाएंगे तो अपने आप कल्याण होगा। उसके बाद जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो सबके सुप्रीम कौन है? भगवान। वर्ड है भगवान। भगवान के पास 6 ऐश्वर्य हो बताए गए हैं।
हमारा YouTube पे भी एक वीडियो है जिसमें हमने ये डाला है कि भगवान किसे कहते हैं। पराशर मुनि ने उसकी डेफिनेशन बताई है, जिसके पास वो 6 ऐश्वर्य हो उसे भगवान कहते हैं, और वो केवल कृष्ण है। राम और कृष्ण यही सनातन धर्म के मूल आधार हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति करना, ये जो हम जाते हैं देवी देवताओं के पास, भले ही हम अपनी कामना अनुसार जाएं, ठीक है, क्योंकि हम कल जैसे शंकर अंकल जी बता रहे थे कि हम सब ग्रस्त हैं और कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ नीड्स है हमारी, तो इट्स ओके। लेकिन भगवान की भक्ति, जो हमें नाम मिला है, वही हमें तार सकता है। और जब तक हम उस नाम का आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो ये पूजा पाठ, ये सब कर्म कांड, ये करते हुए आगे 18वें अध्याय में भगवान सब क्लियर करेंगे। तो 18वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि कलयुग में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जो है वो है नाम जप यज्ञ। जो उस नाम का सिमरन करता है वो सबसे बड़ा यज्ञ इस कलयुग में बताया गया है, और उस यज्ञ का जो आश्रय लेता है उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि सबका सुप्रीम जो मुझे मानता है, वे अंत समय यानी जब उसकी मृत्यु का समय आता है, तब वे मुझ भगवान का स्मरण करता है और अंततः मुझे प्राप्त होता है। जय श्रीदाराम, हरे कृष्णा। सद्गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन है कि वे आगे इन श्लोकों की व्याख्या करें। जय जय श्रीदाराम। जय श्री राम। ठीक है, जय श्री कृष्णा। जय श्री हर हर गंगे। त 7 अध्याय जे इन्हनि 5 श्लोकनि जी व्याख्या पाण ॿुधी से भगवान चवनि था पिया कि मां हर जीव जे पूर्व जो यानी पास्ट जो भूतकाल जो भी ज्ञान रखंदो आहियां, प्रेजेंट जो बि रखंदो आहियां, ऐं फ्यूचर में बि उन सां छा थियणो आहे सभु ॼाणंदो आहियां। त सर्वव्यापक मां आहियां। पर जेके सचा भक्त हूंदा नी, उन्हनि मां बि जेके ब्रह्म सां जुड़ंदा नी, जंहिंजी इच्छा सिर्फ़ जनम जरा मृत्यु खां आजो थियण जी हूंदी आहे, उहे मूं ब्रह्म खे ॼाणंदा नी। हू पंहिंजे अभ्यास सां ब्रह्म रूप थींदा नी ऐं सिर्फ़ मुंहिंजे उन भक्ति सां ही स्नेह रखंदा नी ऐं मूंखे ई भॼंदा नी, यानी मुंहिंजो ई भॼन कंदा नी। ऐं जेके ॿिया नी, के घृणा में, के निंदा में, के भौतिक सुख सुविधाउनि में फाथल पिया हूंदा नी, त उन्ही निमत जेके मूंखे यादि कंदा नी। जेके हिन जगत जे, हिन भौतिक संसार जे आवश्यकताउनि जी पूर्ति जे लाइ धर्म सां प्रेम कंदा नी, या असां धार्मिक आहियूं अहिड़ो प्रदर्शन कंदा नी, मां उन्हनि खे प्राप्त न थींदो आहे। मां उन्हनि खे प्राप्त न थींदो आहियां जेके अहिड़ो ॾेखारण जी कोशिश कंदा नी कि असां धार्मिक आहियूं, पर उन्हनि जे मन जूं इच्छाऊं, सुखनि जूं इच्छाऊं, ॿियनि खे ॾिसी करे दुखी थियण जूं ऐं पंहिंजे पाण खे अञा वधीक सुखी ऐं संपन्न थियण जूं जेके आशाऊं मन में रखंदा नी, उहे ईअं ई रहिजी वेंदा नी, हिते ई रहिजी वेंदा नी। पर जेके अंतर मन सां सत्य खे सुञाणींदे कि मुंहिंजी मंज़िल छा आहे, मूंखे काॾे वञिणो आहे, मुंहिंजो ही मानव जो जीवन छाजे लाइ मिलियो आहे, उनजी गति छा आहे, उनजी मंज़िल छा आहे, जेके इन सत्य खे सुञाणे करे ॾाढे प्रेम सां मूं ब्रह्म खे पाइण जी कोशिश कंदा नी, मां उन्हनि जी वृत्ति खे, मां उन्हनि जे कृति खे वो ओढ़ो बल ॾींदो आहियां, उन्हनि खे सामर्थ्य ॾींदो आहियां, पोइ उहे अहम ब्रह्मसी चवंदे चवंदे पंहिंजे पाण में ब्रह्म थी वेंदा नी, कि मूं में ब्रह्म आहे, मां ब्रह्म जो आहियां। तहिड़े रूप में जेके पंहिंजा जेके बि नाम उपदेश हूंदा नी, उहे परमात्मा जे निज रूप खे, शाश्वत रूप खे ही सिर्फ़ पंहिंजे अंतर मन में पुकारींदा नी, ध्यान कंदा नी, साधना कंदा नी, कि उन्ही जे अलावा ॿियो कुझु बि कान्हे। मां तुंहिंजे हिन महिमा जो हिकु कण आहियां, तुच्छ दास आहियां,
मूं ते कृपा कर, जीअं वणे तीअं तार, सुमत ॾे, शुकराना मरण जो मूंखे मादो ॾे। इन्ही रूप में जेको समर्पित भाव सां परमात्मा जे दिव्य शब्द खे रूप बि नथा चऊं, दिव्य शब्द में ध्यान लॻाईंदो आहे, पोइ उनजे जीवन जो भटकाव ख़तम थी वेंदो आहे ऐं हू मूं परमात्मा में पंहिंजी चेतना खे पूरी तरह सां रखी करे उन्ही खे ई यज्ञ समझदो आहे, उन्ही खे ई पूजा समझदो आहे, उन्ही खे ई पंहिंजे प्राणनि खां प्यारो कंदो आहे। पोइ तॾहिं मां उनजा सभु कार्य सिद्ध कंदो आहियां, उनजे जीवन खे सफल कंदो आहियां। इहो ज्ञान विज्ञान योग जो सिद्धांत परमात्मा पंहिंजे भक्त अर्जुन खे सम्झाइनि था पिया ऐं उनखे चिंता मुक्त करनि था, उन्हनि खे विषाद खां ॿाहिरि कढनि था पिया कि तूं सभु तरह जा ये भरम भोला चिंताऊं छॾ, सच खे सुञाण, छो जो मूंखे सभु कुझु ख़बर आहे। जंहिं निमत तूं शरीरधारी थियो आहियां, तॾहिं तूं उनखे सुञाणे करे मूं में ही रहंदे इहा शक्ति, इहा ज्ञान मां तोखे बख़्शीदमि। इहो सार आहे इन्हनि 5 श्लोकनि जो। इन कलयुग जे दौर में न्यायती बाबा प्रसन्नता थींदी आहे त सतगुरु शहनशाह अष्टम जो दातार जो अवतरण दिवस अचण वारो आहे। उन्हनि साक्षात कृष्ण रूप में जन्म वठी गीता साहिब जो प्रचार, भुलियल जेको संसार असांजो भुली वियो, उन पद ते गीता साहिब जे प्रचार खे वधायूं। हाणे तव्हां प्रत्यक्ष इन प्रचार जो रोज़ सत्संग थी रहियो आहे। अति आनंद बाबा, अति आनंद महसूस थींदो आहे जंहिंमहिल तव्हांजे मुखारवंद मां गीता साहिब जी सुंदर परमात्मा जो दिव्य ज्ञान निकिरे थो, अष्टम ज्योत जी अपार कृपा सां बाबा। जय श्री राम बाबा। जी बेटा। जय श्री राम बाबा। बाबा काई ग़लती कंदा आहियूं लगदो भी आहे असांजे साईं खे न वणंदी, ख़बर बि पवंदी आहे अंदर उन ग़लती खे बार बार दोहरायूं था त पोइ छा करणु खपे। कोई मूर्खता कान्हे, हिकु दफ़ो ग़लती करे पछताइण सां ई उहा ग़लती क्षमा थी वेंदी आहे। बार बार ग़लती करण सां जीवन में ॾाढा दुख ॾिसणा पवंदा नी, तंहिं करे भउ खाओ। जीअं भौतिक सुख जेके वर्ल्डली दुनियावी जेके सुख आहिनि दरबारनि में ॾिजनि था। जीअं कंहिं कमरे में कोई गेस्ट अचे थो उनखे एसी हलाए करे ॾियूं था या उन्हनि खे हर क़िस्म जूं सहूलियतूं मुहैया कयूं था, त इहा जेकी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कजनि थियूं इहे सही आहिनि छा उनमें मन लॻे थो उन व्यक्ति जो अचे थो पियो दरबार? सुठो प्रश्न आहे कि असां त इन सुवाल खे पंहिंजे लाइ वठी करे उनजो सम्झाणी ॾींदासीं, उदाहरण पेश कंदासीं। जेके सचा भक्त हूंदा नी उहे त भाव सां ईंदा नी, उहे त असां चऊं कि सुम्हण ई न ईंदा, है न। सुम्हण, खाइण जूं सुविधाऊं, रहण जूं सुविधाऊं, स्नान जूं सुविधाऊं, इहे सभु तो ॾिसंदा ई कान्हनि। उहे त बसि एतिरो प्रेम सां ईंदा नी कि दर्शन थी वियो, आनंद थी वियो, जिथे बि रहो, काथे बि सामान पियो हुजे, कोई चिंता न हूंदी अथनि। ऐं कुझु भक्त ईंदा नी, उन्हनि खे रहण जी बि सुविधा खपे। कुझु भक्त हूंदा नी कि उन्हनि खे जीअं पंहिंजे घर में सुख सुविधाऊं अथनि ओड़ियूं बि चाहींदा नी। हाणे हिते ॻाल्हि इहा अचे थी पई कि असांजे लाइ सभु महिमान नी, नंढो वॾो, पर उन जो भाव छा आहे, पोइ छा ॾिसणो पवंदो आहे कि हे जेको आयो आहे इन में धर्म, इन जे मन में धर्म वहे। जेसिताईं मन में धर्म न वेंदो त उनमें ज्ञान बि न ईंदो, ज्ञान न ईंदो त शेवा करण न ॼाणंदो, शेवा करण न ॼाणंदो त विनम्रता निवृत न ॼाणंदो, ऐं निवृत न ॼाणंदो त उनजो अहंकार कॾहिं ख़तम ई न थींदो, उहो सेठ ई रहंदो, हा न, अकड़ ई रहंदी उन में। त अगरि कंहिं सेठ माण्हू ते दया करणी हूंदी आहे कि भई उनजा, छो जो जेके पैसे वारा हूंदा नी न, त हाणे हक़ीक़त छा आहे कि काथे कुझु प्रोग्राम थींदा नी त उतां जा जेके मंडल हूंदा नी त उन्हनि खे कोई न कोई सेठ कुझु पैसा बि ॾींदो आहे, सहयोग राशि। त
उहा ॾिनल सहयोग राशि बि उतारणी आहे। हाँ, उहो कंहिं संत द्वारे ते आयो आहे त उन कॾहिं कुझु कंहिं मंडल खे दान दक्षिणा कई हुई, उन जो भार बि लहिणो आहे, त उन जी थोरो विशेष शेवा ऐं सुठो रूम ॾियणो पवंदो आहे। पर उनजे पोयां ॿ मक़सद हूंदा आहिनि। हिकु, उन जो भार लाहिण कि उन कुझु ॾिनो हुयो काथे कंहिं मंडल खे। ॿियो, उनजे अंदर में आख़िर सत्य कीअं वहे, उहो त हाली संसार में आहे। अहिड़ा वाकिया असांजे साम्हूं बि ईंदा रहंदा नी। कोई भोपाल जो सेठ सजण, अने कोई मुंबई जो सेठ सजण, काथों जो दिल्ली जो, त उहे छा आहे मेलनि मलाखणनि में न ईंदा ई न आहिनि, न अचणु चाहींदा नी कि साईं भीड़ हूंदी आहे, साईं भीड़ हूंदी आहे, क्षमा करो, या वरी चवंदा नी साईं तव्हांजो सॾु न थियो। पर उन्हनि जा जेके कुझु पुण्य कर्म आहिनि, उन्हनि जो उन्हनि खे फल कीअं ॾियूं? हो त संसार में फाथल नी, उहे त निकिरंदा ई न उतां। पोइ उनखे चवणो पवंदो आहे ईअं कि भाई अचु, तोखे फलाणे जे घर वेंदासीं, अचु मेले जो आनंद वठि, तोखे होटल में रहाईंदासीं, अचु हाणे असां वटि एसी कमरा बि अथी। त पोइ जंहिं महिल उहो ईंदो न, त पोइ तंहिं महिल उनजा पाप, हिकु त भार लहंदो, ऐं ॿियो उहो पापनि खां ऐं सुख सुविधाउनि खां जंहिं महिल थोरो थोरो आजो थींदो, त पोइ तॾहिं उनजे मन में धर्म प्रवेश कंदो। त उन जा कुझु बि पोइ जेके थोरा घणा कयल पुण्य आहिनि, त उहे पुण्य पोइ वधंदसि, न त उनजो जीवन बि ईअं ई ख़तमु थी वेंदो। त जेके सेठ साहूकार थोरो घणो बि संत महात्माउनि जे संग में ईंदा नी, उनखे कीअं रंग लॻे, उन जे अनुसार बि इहे कार्य करणा पवंदा नी। उन में कंहिं बि संत महात्मा जी इहा मानसिकता या भावना न हूंदी आहे कि उन खे असां कुझु वधीक सुख सुविधाऊं ॾींदासीं त कोई उहो कुझु कंदो, है न, या त रती भर बि न हूंदी आहे। हिकु उनजो थोरो कीअं लाहियूं, उन थोरो कुझु बि अगरि काथे कुझु कयो आहे, ऐं ॿियो उनजे अंदर में धर्म कीअं वञे, हू पंहिंजे जीवन खे सम्झे कि संत द्वारनि ते सत्संग में वञण सां केतिरो आनंद ईंदो आहे। उहे तुंहिंजा सोफा ऐं पलंग ऐं एसियूं उहे तुच्छ थी, उहे कॾहिं कमु न ईंदे, उहे बीमारी जो घर नी। त माण्हू ॾिसी करे, भाव ॾिसी करे बि उनजो इन्ही रूप में कुझु करणो पवंदो आहे, है न भाई। ऐं साॻा अनेक भक्त हूंदा नी, सेठ साहूकार, उन्हनि खां बि वॾा सेठ ईंदा नी न, उन्हनि खे कमिरो ई न ॾींदाऊं, हाणे उनमें उनजे मन में वेही चुका आहियूं, उनखे कुझु खपे ई न। त इहो संसार आहे, इहे ॻाल्हियूं हलनि पियूं। जय श्रीराम साईं जी, चरण वंदना बाबा। यस बाबा हिकु पुछणो हुयो, इहो मदा साहिब माता साहिब जी में लाइन आहे हिकु, माता आया दर जो गोलो, भगो भरम मुंहिंजो बोलो, खोलियो की न खोलो मुंहिंजी माता महिरबान। बाबा इनजो अर्थ? आया दर जो गोलो, गोलो यानी शिष्य, शेवादारी, गुलाम। मां जे दर जो गुलाम आहियां, बंदो आहियां, भक्त आहियां, ऐं मूं में उनखां बावजूद बि जेके भरम वहम आहिनि, उन्हनि खे क्षमा करो, उन्हनि खे नज़र अंदाज करो, अने उनखे बसि न ॾिसो। बसि इहा वेनिती आहे। बाबा जय श्रीराम, चरण वंदना बाबा। जय श्रीराम बाबा अॼु कंचन जो जन्मदिन आहे, अॼु आशीर्वाद जो कंचन की बाबा। ॿियो नंबर बेटी, खूब तरक्की करे, सदाई सुखी रहे, वॾी आवर जा थियसि। और राकेश बजाज जो भी बाबा जन्मदिन आहे, उहो बि वेनिती रखे थो वो आशीर्वाद। ठीकु आहे, पंहिंजे जीवन खे सफल करे। जय श्रीराम बाबा, चरण वंदना। तो बाबा मुंहिंजी दिलि आहे, मां अमृत वेले नेम कयां, नितनेम कयां, त कलयुग अहिड़ो आहे, मूंखे उन टाइम निंड ई ईंदी आहे, छा बि कयां, अलार्म रखां त अमृत वेले मां न उथी सघंदी आहियां। जब जागे तब सवेरा, परमात्मा हमेशा आहे, हर हंधि आहे, हर वेले आहे। त पंहिंजे टाइम टेबल खे उन अनुसार सेट करे छॾो। हाणे कोई जोरी त कोई न उथी सघंदो, भई या वरी आदत विझ सवेरे सुम्हण जी। भॻवान जीअं जंहिंखे रखे थो पियो न जंहिं दिनचर्या में, उनखे थोरो व्यवस्थित रूप सां सेट करे। भई सुबुह सवेरे कोई जोरी उथी वेंदो ऐं पोइ उनखे कंहिंखे ऑफिस वञिणो आहे, कंहिंखे स्कूल कॉलेज वञिणो आहे, कंहिंखे ॿिया कम नी तुनी, उहे वरी न थींदा न ठीक सां। संत साध्वी थी वञ, निंड खे बि जीतणो पवंदो आहे, आलस खे जीतणो पवंदो आहे। जी भेण रीमा वणजारा। बाबा चरण वंदना स्वीकार कयो। बाबा दीप्ता मुंहिंजी गुड़िया 2.5 सालनि जी आहे,
काफ़ी ॾींहंनि खां छाती ख़राबु अथसि, माना ट्रीटमेंट बि हलेसि थो, एंटीबायोटिक हली अथसि, फ़ाइदो नथो पवेसि। हाणे खंघि बि थी वई अथसि, ज़ुकाम जे करे उहो बलगम बि किरेसि थो, निंड बि प्रॉपर नथी करे, साह ॾाढो मुंझेसि थो। डॉक्टर मनशाराम इलाज ॾेई छॾियोसि, ठीकु थी वेंदी। मां कादरपुर में रहंदी आहियां, मुंहिंजी शादी कादरपुर थियल आहे। न पेका त मीरपुर से न? हा, पेका मिटपनी। हा त अच न, हाणे 11 थी न, मीरपुर अच, 11 थी, डॉक्टर मनशाराम खे ॾेखारे वञे, ठीकु थी वेंदा। ठीकु आहे, पुछणु खपे। हा, पुछण सां भोलो ख़तम थी वेंदो आहे, दग मिली वेंदो आहे। चल शांति मंत्र पढ़ाए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीकु आहे, अॼु शिव जो ॾींहुं आहे, सूमर नवमी, सुभाणे थींदी विजयादशमी। खोड़ सारा मुंडन संस्कार आहिनि शाम जो। मुंहिंजो बि मुंडन आहे, एकादशी। ओके ओके।